नमस्कार। आपने थंबनेल में पढ़ा कि शनि, राहु और केतु तीनों हुए एक साथ जवान। अब ऐसा शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया है कि हर ग्रह की एक अवस्था होती है और उस अवस्था के अनुरूप वो कार्य करता है। आप वृद्ध अवस्था में चले जाओगे तो आपकी वर्क कैपेसिटी टूट जाएगी, साहस उतना ही होगा, मन उतना ही मजबूत होगा, पर शरीर साथ नहीं देगा तो फल नहीं दे पाओगे इतना। इसी प्रकार से युवावस्था में होगे तो फल काफ़ी अच्छा दे दोगे। जब आप कुमार अवस्था में, बाल्यावस्था में रहोगे तो उतना अच्छा नहीं दे पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि युवावस्था ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे उठ जाते हैं मेहनत करके। इसलिए बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अरे तुम जवान हो, कुछ कर लो भाई, अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, आगे बुढ़ापा आ जाएगा, फिर तो ऐसे ही शरीर में 10-100 बीमारियां लग जाएंगी। अब यहाँ पर शनि स्वयं एक बूढ़ा ग्रह भी है, क्योंकि 2.5 साल में एक राशि से परिवर्तन करता है। अगर ऐसा ग्रह एनर्जाइज हो रहा है तो ये तो एक अच्छी बात है, उसका मजबूत होना, उसमें ताकत आना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिजल्ट अच्छा दे सकता है। अब उसी का ही छाया पात्र राहु है। अब राहु भी इस समय पूर्ण रूप से युवावस्था में चल रहे हैं और मंगल की छाया केतु, वो भी युवावस्था में चल रहे हैं। राहु केतु तो एक दूसरे के सामने होते हैं। ये 15 डिग्री लिखा है मैंने कि 15 डिग्री का बड़ा चमत्कार है। ऐसा क्यों लिखा है? 0 से 6 डिग्री तक अवस्था अलग होती है, 6 से 12 तक अवस्था दूसरी होती है, 12 से 18 ग्रह की जो अवस्था होती है वो युवा होती है। तो अब 15, 15.5 और 16 ये डिग्रियां चल रही हैं राहु, केतु और शनि की। शनि वक्र चाल में चल रहे हैं, उल्टे 12 डिग्री तक अभी पीछे चलेंगे, यानी कि 16.5 से 16, 15, 14, 13, 12 तक आएंगे। इतने ही टाइम में जब ये पहुंचेंगे तो इनका वक्री से मार्गी होने का समय आ जाएगा। अभी वक्री रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, फिर दोबारा वापस 12 से 13, 14, 15 बढ़ना शुरू करेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि शनि अब कुछ लगभग अगले 2-2.5 महीने तक, 3 महीने तक राहु केतु के साथ मिलकर के एक बड़ा चमत्कार करेंगे। कुछ राशियों को विशेष रूप से अच्छा फल मिलेगा और आपके पास समय है अब मेहनत करने का, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अब इसका एक कारण और है, जिस समय मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आपके बीच में पहुंचेगी एक आध दिन में ही, उम्मीद है कि 25 जुलाई से पहले ये वीडियो आप लोगों के बीच में होगी। तो सबसे बड़ी बात कि 9 ग्रह हैं, 9 में से मित्रों सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 7 ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। 3 ग्रह कुमार अवस्था में है, 3 ग्रह युवावस्था में है, 2 ग्रह हैं जो मृत अवस्था में है, 1 ग्रह मंगल जो बाल्य अवस्था में है। ऐसा योग बना हुआ है। कुमार अवस्था में गुरु और शुक्र चल रहे हैं, युवा अवस्था में शनि राहु केतु चल रहे हैं, सूर्य जो है वो मृत अवस्था में है और जो मंगल हैं वो, क्योंकि अभी ये दोनों की अवस्था इसलिए डाउन है क्योंकि इन्होंने परिवर्तन किया ही है। तो सबसे पहली राशि के बारे में बात करते हैं जिसको बहुत अच्छा गेन प्राप्त होगा, वो है मेष। मेष वालों, आपके कैरियर के लिए, आपके धन के लिए, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए ये तीनों ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि 30 साल के बाद शश नाम का महापुरुष राजयोग आपकी राशि में बनाए, तो उस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, मेहनत कर लीजिए, लाभ प्राप्त कर लीजिए। इसलिए मेष वालों का मैंने यहाँ पर सबसे पहले नाम लिया है शुभ राशियों के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। यह जो राशि रहेगी जिसके बारे में अब मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, इस राशि का नाम है वृष। जितने भी दर्शक मुझे वृष के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी स्वयं राशि में उच्च के राहु और युवा हैं। आपको यहाँ पर बहुत कुछ भाग्य के अनुरूप प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि और राहु का नव पंचम योग और दोनों का युवावस्था में रहना अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, बेहतरीन।
और फिर केतु मैरिज लाइफ में बैठा है। मैं आज जो भी फल की बात कर रहा हूँ इसमें मैं मैरिज लाइफ को, इन सब चीज़ों को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पर इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पर मैं बात कर रहा हूँ आपके कैरियर के लिए, आपके भाग्य के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वृष राशि वालों जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये तीनों ग्रह मिलकर के आपको अच्छी उन्नति, अच्छा लाभ प्राप्त करवा देंगे। इसीलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ। भाग्य के घर में शनि महाराज और राहु की दृष्टि में है, सुंदर योग एक ये बना हुआ है, तो आप भी अच्छी भाग्यशाली राशियों में कहे जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट राशि की। इस राशि का नाम है कर्क। पर आप सोच रहे होंगे कर्क के लिए आपने तो भी बड़ा ख़राब बोला है, कुछ पहले एक दो एपिसोड्स में कहा है। वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट की बात करी है, ये अब हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले करीब करीब 4 महीने तक की हम डिस्कशन अभी आपसे इस वीडियो में कर रहे हैं, जुलाई ऑनवर्ड्स। तो प्रॉफिट के घर में राहु ग्रह बैठ करके आपको व्यापारिक लाभ, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति ऐसी चीज़ों की प्राप्ति करा देंगे। और इसके अलावा शनि महाराज आपके दाम्पत्य जीवन में बैठ करके आपका कोई रिश्ता अच्छा पक्का करा देंगे, ऐसा योग बन रहा है। और केतु आपको कुछ अकस्मात लाभ पहुंचाने जा रहे हैं, ऐसा ग्रह गोचर भी एक आपकी राशि में मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए केतु के, शनि के और राहु के सहयोग से आपके जो कार्य हैं उनमें आंशिक रूप से वृद्धि दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात है कि इनका 6, 8 और 12वें स्थान में ना होना। जब भी कोई ग्रह इन स्थानों में होता है तो वो अपने फल में कमी करता है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। बट हाँ, अभी इनकी स्थिति अच्छी है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो ये आपको अच्छा फल दे देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट राशि। इस राशि वालों का मैं आपसे नाम डिस्क्लोज करूं, नाम ऐसा है जिसके साथ इनकी अच्छी मित्रता है, अच्छा प्रेम भाव है, बढ़िया तालमेल है। और इस राशि का नाम रहेगा कन्या। पंचम भाव में शनि महाराज का रहना युवावस्था में, राहु का 9वें भाव में रहना युवावस्था में, और केतु का भी युवावस्था में वृश्चिक राशि में 3रे स्थान में रहना। एक प्रकार से आपको अदम्य साहस की प्राप्ति होगी। आप बिल्कुल जो मन होगा आपका करने का वो आप कर पाएंगे, उसमें सफल होंगे। पंचम भाव में वक्री शनि के होने के कारण, युवावस्था में होने के कारण कार्य की सिद्धि होगी। जो कार्य कुछ अभी रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो बनेंगे। और युवा शनि की 10वीं दृष्टि उच्च की धन के घर में आ रही है, तो धन लाभ के लिए भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार का एक गोचर नज़र आता है आगे आने वाले 4 महीनों के अंदर अंदर। राहु महाराज अपनी 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर डाल रहे हैं, तो कहेंगे ठीक है शनिदेव आप भी काम करिए और मैं तो आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ, और अब दोनों की अवस्थाएं भी हमारी मैच कर रही हैं, इसलिए 15 डिग्री का एक बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और यह रहेगी तुला। तो जितने भी जातक मुझे अभी तुला के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए इसमें विशेष रूप से जो फल रहेगा वो युवा अवस्था के शनि का रहेगा। यहाँ पर मान सम्मान के लिए और सुख साधनों के लिए ये ग्रह आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सहयोग करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और यह जो राशि रहेगी इसका मैं नाम लूँ तो लेते टाइम मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, मकर। जितने भी मकर के दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, आपके लिए स्वयं आपकी राशि में शनि महाराज बैठे हैं, पंचम भाव में राहु हैं, दोनों युवा हैं, केतु प्रॉफिट के घर में बैठे हैं, प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको भी यहाँ पर कार्य में सिद्धि मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को पैसा अच्छा आ रहा होता है, पर हम मन से अव्यवस्थित रहते हैं, दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुखी और परेशान रहते हैं, पर पैसा खूब आ रहा होता है।
तो फिर क्या कहते हैं, पैसा तो आ रहा है पर वैसे खुश बिल्कुल नहीं है, मतलब जीवन ऐसे ही चल रहा है, बट ठीक है पैसा आ रहा है उसकी कोई कमी नहीं है, भगवान लक्ष्मी के रूप में खूब मेहरबान है। ऐसे भी शब्द आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। तो ऐसी स्थिति बनेगी, यहाँ आपको उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, कार्य बनेंगे, पूरे जोश के साथ बनेंगे, अच्छा आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा। पर एक कहते हैं आत्मसंतुष्टि, उसका जो अभाव है वो आप स्वयं में महसूस करेंगे। तो ये हैं वो सब राशियाँ जिनके बारे में मैंने आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899888433 7011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट